भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। आज हम शोभन चित्त के बारे में प्रवचन सुनेंगे। अभिधम्मा इसमें हमने पहले अकुशल चित्त इसके बारे में सुना है। उसके बारे में हमने 18 अहेतुक चित्त के बारे में सुना है और आज 24 शोभन चित्त है। तो उस 24 शोभन चित्त में से हम 8 शोभन चित्त है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वह सीखेंगे किस प्रकार ये चित्त कार्य करते हैं। तो टोटल शोभन चित्त 59 है। तो शोभन यानी क्या होता है? शोभन यानी शोभनस्स, खुशी वाले चित्त जिसमें लोभ नहीं है। क्लेश रहित जो चित्त होते हैं वह चित्त शोभन है, जिसमें क्लेश नहीं है। तो यह चित्त शोभन चित्त कहलाते हैं। और जो चित्त में क्लेश है यानी बुरे कर्म है तो वह अशोभन चित्त कहलाते हैं। तो इस प्रकार 2 प्रकार के चित्त हैं। अशोभन चित्त, यह चित्त हमने पहले देखे कि 12 प्रकार के जो अकुशल कर्म है और अहेतुक जो चित्त है 18, ये अशोभन में आते हैं। तो टोटल ये 30 चित्त अशोभन चित्त है। अब इसमें से बाकी जो बचे हैं तो ये 24 चित्त हम अभी देखेंगे। कामावचर चित्त में के ही ये चित्त है। कामावचर चित्त 54 है। अब तक हमने 30 चित्त देखे हैं। अभी हम 24 चित्त में से 8 पहले जो ज्ञान संपयुक्त चित्त है वह चित्त हम अभी देखेंगे। अभी ज्ञान संपयुक्त ये चित्त जैसे कामावचर कुशल चित्त कहते हैं। कामावचर कुशल चित्त जो लोग इच्छाओं में अपेक्षाओं में विहार करते हैं उन्हें कामावचर कहा जाता है। तो इन लोगों के चित्त कैसे होते हैं? तो मनुष्य के चित्त है वही कामावचर चित्त कहलाते हैं। तो हम मनुष्य कुशल कर्म करके किस प्रकार वह ज्ञान से युक्त होकर हम विहार करते हैं तो ये देखेंगे। अभी नॉलेज जैसे हम विजडम कहते हैं, जैसे प्रज्ञा कह सकते हैं हमारे धर्म की भाषा में। तो ज्ञान चित्त कुशल चित्त है। इसमें के पहला चित्त है सोमनस्स सहगतम ज्ञान संपयुक्त असंखारिकम एकम। तो इस प्रकार ये जो चित्त है ये चित्त पहला चित्त होता है। अब ये चित्त पहला चित्त कैसे होगा, कैसे चित्त काम करेगी? तो चित्त की जानने की जो विधि है जिसे हम चेतना कह सकते हैं, जो आलम्बन को पहचानता है हम चित्त कह सकते हैं। तो सोमनस्स आनंद युक्त मन से, लेकिन इसके साथ ज्ञान भी है क्योंकि ज्ञान संपयुक्त हमने कहा है, जिसे पाली में ज्ञान संपयुक्त कह सकते हैं।
तो जिसके पास ज्ञान है, साथ में मन भी बहुत खुश है, आनंदी है, ऐसे चित्त से कोई व्यक्ति खुद की प्रेरणा से, यहाँ किसकी प्रेरणा नहीं लेता है, तो खुद की प्रेरणा से कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह दान दे रहा है, और दान देने से उसके मन में प्रज्ञा है, विजडम है, जानता है कि दान देना बहुत अच्छा है, कुशल कर्म है, और यह दान से मैं सुगति भी प्राप्त कर सकता हूँ, निब्बाण प्राप्त कर सकता हूँ, अनंत हो सकता हूँ, मुक्त हो सकता हूँ। अगर किसी की यह प्रेरणा है तो वह सोमनस्स सहगतम ज्ञान संपयुक्त असंखारिकम एकम, खुद की प्रेरणा से दान देने वाला व्यक्ति, ये पहला चित्त होगा। अब दूसरा चित्त, पहले चित्त में किसी की प्रेरणा नहीं, खुद की प्रेरणा से ही वो दान दे रहा है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं तो शील का भी उदाहरण ले सकते हैं। शील के बारे में उसने पढ़ा है, उपदेश सुना है, अब उसे पता है कि 5 शील पालन करना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, और यह शील अगर मैं पालन करता हूँ तो मैं जो भी संसार जीवन में जो दुख है वो दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ, मेरा जीवन कष्टमय नहीं होगा। तो शील के बारे में बहुत अच्छी तरह उसे नॉलेज है। चित्त होता है ज्ञान संप्रयुक्त चित्त। कोई ऐसा कहता है कि श्रद्धा है, ये जो मैं पूजा, भगवान बुद्ध की मैं जो पूजा कर रहा हूँ तो यह पूजा से मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। खुद की प्रेरणा है, क्योंकि कभी भी उसने कहीं सुना है, पढ़ा है, चेतना उत्पन्न हुई है, और जब चेतना उत्पन्न होती है तो उसी प्रकार जब वो ज्ञान युक्त चित्त से दान देता है तो पहली प्रेरणा असंखारिक एकम। तो किसी की प्रेरणा नहीं, खुद की प्रेरणा से ही ये जो व्यक्ति है ये कार्य कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा चित्त, सोमनस्स सहगतम ज्ञान संपयुक्तम ससंखारिकम एकम। अभी यहाँ कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई छोटा बच्चा, कोई बालिका, कोई बूढ़ा इंसान या बूढ़ी स्त्री, कोई भी हो सकता है। जिसके चित्त में ज्ञान है तो वह आगे, लेकिन यहाँ कैसे है, नॉलेज तो है, लेकिन दूसरों की प्रेरणा से ही ये क्या कर रहा है, दान दे रहा है। जैसे घर कोई प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम शुरू है, कोई बालक को उसके पिता कहते हैं कि देखो बेटा, दान देना बहुत अच्छा है। उसके मन में पहले चेतना नहीं है, पिता ने चेतना जगाई है उसके मन में, और पिता उसके हाथ में पैसे देते हैं और कहते हैं कि दान दो। दान देते समय उसके मन में चेतना है, खुशी की चेतना है। दान कर्म जब खत्म होता है तभी उसके कर्म में चेतना खत्म होती है, तब वो दुखी होता है।
तो पहला चेतना नहीं है, दान देते समय चेतना है, बाद में दुखी मन। तो लेकिन किसी की प्रेरणा से प्रेरित होके वो दान कर रहा है, खुद की प्रेरणा नहीं है इसमें। नॉलेज है कि दान देना अच्छा है, अच्छा होता है, लेकिन दान के प्रति कोई आसक्ति है। जैसे कि कोई बच्चे को तो चॉकलेट दिए जाते हैं, अब चॉकलेट देते हैं, माता कहती है देखो अभी तुम्हारे पास 2 चॉकलेट है, तो 1 चॉकलेट तुम इस बच्चे को दे दो। तब उसके मन में तो इच्छा नहीं होती है चॉकलेट देने की, लेकिन माता के फोर्स से, प्रेरणा से, बार बार कहने से वो बच्चा प्रेरित होता है, ठीक है मेरे पास 2 है, मैं 1 इसे दे देता हूँ। तो पहले तो देने की इच्छा नहीं थी, आसक्ति थी चॉकलेट के प्रति कि 2 मैं खाऊंगा, लेकिन बाद में प्रेरित हो गया है, माता की ओर से प्रेरित हो गया है कि ठीक है मैं खाऊंगा और बाद में दूसरा भी मुझे मिलेगा। तो देते समय खुश है, लेकिन बाद में खाने के बाद उसे चॉकलेट अच्छी लगती है, कहता है कि दोनों भी अगर मैं रख लेता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन देते समय उसके मन में चेतना है, वो चेतना बहुत अच्छी चेतना है कि ना है कि देने से इसे भी खुशी मिलेगी, इसलिए वो देता है। तो संसार निगम एक। तो इस प्रकार दूसरा चित्त काम करता है। अब तीसरा चित्त कैसे काम करेगा? सौमनस्स सहगतम ज्ञान विपयुक्त असंखारिकम एकम। अभी आनंद है, बहुत खुश होके वो ज्ञान से, विजडम से, लेकिन विपयुक्त लगा है तो यह ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन दान तो दे रहा है, खुद की प्रेरणा से दान दे रहा है। तो कभी कोई व्यक्ति उसके नाना की, दादा की या माता पिता की जो संस्कार है, वो संस्कार याद करके, परंपरा याद करके वह दान दे रहा है कि मेरे माता पिता देते थे, मेरे दादा दादी, नाना नानी, हमारे रिश्तेदार इस प्रकार दान करते थे, नियम का पालन करते थे, बुद्ध पूजा करते थे। तो इस प्रकार उसके मन में पहले से चेतना थी, लेकिन नॉलेज नहीं है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, जो दान का काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई प्रज्ञा प्राप्त हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉलेज नहीं है, सिर्फ किसी के कहने पर या कोई पूर्वज से उसे नॉलेज है कि दान देना अच्छा होता था, मेरे पूर्वज लोग दान देते थे, तो इसीलिए मैं भी अभी दान देना चाहता हूँ और दान देना अच्छा होगा। यह प्रेरित होकर वो खुद की प्रेरणा से दान देता है, लेकिन नॉलेज नहीं है, विपयुक्त ज्ञानिष्ठ चित्त नहीं, लेकिन दान दे रहा है, यह भी बहुत पुण्य कर्म है। तीसरा चित्त सौमनस्स सहगतम ज्ञान विपयुक्तम ससंखारिकम एकम। अब चित्त कैसे? खुश है, आनंदी है, लेकिन नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, और खुद की प्रेरणा से, औरों की प्रेरणा से दान दे रहा है। तो यहां भी सेम वैसे ही होगा कि पहले से कहीं सुना रखा है उसने चेतना कि मेरे पूर्वज दान देते थे, दान देना अच्छा है। नॉलेज नहीं है कि दान से कभी कोई मुझे पुण्य प्राप्ति होगी, दान से सुगति प्राप्ति होगी,
या दान से मैं दुख मुक्त हो सकता हूँ, इस प्रकार की प्रज्ञा उसके पास नहीं। तो दान दे रहा है, औरों की प्रेरणा से दान दे रहा है, लेकिन विदाउट नॉलेज से वो दान दे रहा है। तो इसलिए चित्त औरों की प्रेरणा से है, लेकिन चित्त कुशल है क्योंकि वह दान दे रहा है। इसीलिए अब इसके बाद का चित्त होता है उपेक्षा सहगतम। पहले चार जो चित्त है वो चारों भी चित्त सोमनस चित्त है, खुशी के चित्त है। अगर उसमें प्रज्ञा है तो प्रज्ञा नहीं भी है, विजडम है, विजडम नहीं भी है, कि जिसके लिए दान देना वो बहुत अच्छा है, तो वो जानता है दान देना बुरा होता है या शील पालन करना अच्छा होता है। श्रद्धा खुद धर्म प्रति जो श्रद्धा है वो अच्छी होती है, इसके प्रति नॉलेज नहीं है, लेकिन कर रहा है। अभी यहाँ पहले जो चार चित्त है, ये चार चित्त में कैसे पुण्य मिलेगा ये विचारेंगे। पहले दो जो है सोमनस सहगतम ज्ञान संपयुक्त चित्त। अभी यहाँ उकट्ठ और ओम का ये दो पाली वर्ड है। उकट्ठ यानी हाई लेवल वाला पुण्य, ओम का डाउन लेवल वाला हीन पुण्य जिसे कहा जाता है, लेकिन पुण्य है। अभी इसके अनुसार सुगति कैसे प्राप्त करें ये भी कहा गया है। जैसे दान के हीन, मध्यम और पणित तीन है, इसमें तीन प्रकार के काल की चेतना, चित्त की चेतना, दान की हीन चेतना, मध्यम चेतना, पणित है श्रेष्ठ चेतना, बहुत उत्कृष्ट चेतना, बहुत नॉलेज युक्त चेतना, वो पणित चेतना है। हीन जिसमें कुछ मांगा जाता है, मांगने की चेतना होती है, हीन पणित होती। जैसे कि मैं ये कुशल कर्म कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मैं शील पालन कर रहा हूँ, तो यह पुण्य बल से मुझे यहाँ सुगति प्राप्त हो, या इस दान पुण्य बल से मुझे बहुत सौंदर्य प्राप्त हो, मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो, मुझे संपत्ति प्राप्त हो। ये जो चेतना है ये चेतनाहीन चेतना होगी, जिसे हम कहते हैं कि कुछ हम मांग रहे हैं, जिसके मांगने में हम पुण्य हैं, लेकिन चेतनाहीन है। अब चेतनाहीन क्यों है? क्योंकि लाइफ बची, हम क्या कह रहे हैं, भौतिक जीवन जीने की इच्छा इसमें रख रहे हैं, तो इसीलिए यह चेतनाहीन चेतना हो गई। पणित चेतना, कोई इंसान बहुत नॉलेज यानी प्रज्ञा से युक्त होके जब वो दान दे रहा है, अब दान देते समय मन में कोई इच्छा नहीं है, चित्त टोटली उपेक्षा चित्त है उसका, लेकिन इस चेतना से जब वह दान करता है तब वह पणित कहा जाता है कि कोई भी उसके मन में इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है दान के प्रति, और ये साथ दान करता है तो भविष्य में उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे उसे अनंत अवस्था, दुख मुक्ति अवस्था, तृष्णा मुक्त अवस्था प्राप्त हो सकती है। तीसरे से पणित अवस्था कहा जाती है, उकट्ठा। जैसे तो दो पहले के जो चित्त होते हैं ज्ञान संपयुक्त चित्त, दोनों अवस्था उकट्ठ वाले हैं, पणित वाले हैं। नीचे की उसमें भी लाभ होता है, क्योंकि देते समय चित्त प्रसन्न था, खुश था, तो इसीलिए विपयुक्त होते हैं, ज्ञान पता नहीं लेकिन फिर भी दे रहा है, तो उस समय अवस्था ओम का होती है, इससे भी सुगति मिलती है, लेकिन
लोअर क्वालिटी की सुगंध की। तो चलिए, ये विधियुक्त होने के कारण इस प्रकार इसका लाभ होता है। उसके बाद के चित्त उपेक्षा सहगतम ज्ञान संपयुक्त असंखारिकम एकम। अब उपेक्षा देते समय कोई चेतना नहीं है, लेकिन नॉलेज है कि मैं दान दे रहा हूँ और खुद की प्रेरणा से वह दान दे रहा है। जैसे कि कोई इंसान कोई विहार को दान कर रहा है, लेकिन दान करते समय उसके मन में ऐसा प्रेरणा नहीं है कि दान करने बल से मुझे कुछ प्राप्त हो। बस यह चेतना से दान दे रहा है, यह कार्य आगे बढ़े, धर्म का कार्य आगे बढ़े और मैं छोटे से दान से और भी यह धर्म सीखे। यह प्रेरणा उसके मन में है और यह प्रेरणा होकर वह दान करता है, लेकिन नॉलेज है, चित्त तो विवेक का है कि कुछ पाने की इच्छा नहीं है उसमें। चित्त सुखी भी नहीं है ना दुखी है उसमें, एज इट इज काम होना चाहिए, इसलिए पुण्य ऐसे दान हो रहा है और खुद की प्रेरणा से दे रहा है दान। अब दूसरा चित्त उपेक्षा सहगतम ज्ञान संपयुक्त ससंखारिकम एकम। अब इस चित्त में ससंखारिक है, उपेक्षा भी है कि प्रेरणा जो है वह दूसरों की प्रेरणा से होती है। अभी कभी कहीं कुछ बुद्ध विहार का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। कुछ बुद्ध विहार की कमेटी के लोग घर घर जाते हैं और डोनेशन कलेक्शन करने। अब कलेक्शन करने गए हैं तो जिसके घर गए हैं उससे दान की देने की इच्छा करते हैं। सामने वाला कोई इंसान बैठा है, इच्छा तो नहीं है, लेकिन उसके घर का कोई व्यक्ति उसे प्रेरित करता है दान देने के लिए कि दान देना बहुत अच्छा है, और उस समय वो कुछ दान की राशि ला के देता है, लेकिन देते समय मन में ना सुख है ना दुख है, कोई प्रकार की चेतना नहीं है, लेकिन दूसरों की प्रेरणा से वह दान दे रहा है। तो इस प्रकार का ये चित्त होता है। उसके बाद का चित्त है उपेक्षा सगतम ज्ञान विपयुक्त असंखारिकम एकम। और लास्ट वाला है उपेक्षा सगतम ज्ञान विपयुक्तम ससंखारिकम एकम। अब दोनों में भी उपेक्षा है, दोनों में भी चित्त विपयुक्त है, नॉलेज नहीं है। पहले खुद की प्रेरणा, बाद में दूसरों की प्रेरणा। कि विदाउट नॉलेज से कोई व्यक्ति डोनेशन कर रहा है कि डोनेशन से लाभ होता है, प्रज्ञा मिलती है, सुगति मिलती है, या मेरी बुद्धि बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, धर्म का नॉलेज मैं ले पाऊंगा, धर्म पालन बहुत अच्छी तरह कर पाऊंगा। यह नॉलेज उसके मन में नहीं है, लेकिन उसे देना है तो इस प्रकार वो देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कभी कभी खड़े होते हैं बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, और कभी कभी भिखारी आ जाता है, तो उस समय हमें पता होता है यार निकाल के हम थोड़े पैसे देते हैं, मन में कोई चेतना नहीं है, लेकिन आया है सामने और मांग रहा है तो हम देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, गाड़ी खड़ी सिग्नल पे, अब इस सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है और भिखारी आके मांगने के लिए, ड्राइवर
कांच जो है गाड़ी का लगाता है कि मेरे पास ना आए, तो उस समय बाजू में बैठने वाला इंसान बस प्रेरित करता है कि दे दो, देने से अच्छा होता है। उस समय दूसरों की प्रेरणा से वह उसे दान देता है, लेकिन मन में ऐसा कुछ भी नहीं है इसका अच्छा हो या दान से मेरा भला हो, कोई भी प्रेरणा इसके मन में नहीं है। इस उपेक्षा युक्त चित्त, तो इस प्रकार चित्त है। लेकिन कुशल ये जो चित्त है, ज्ञान संपन्न चित्त है, इसमें कुछ तो भी हम कह रहे हैं, तो ये देने से पुण्य बढ़ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हम दे, क्योंकि देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि चाहे सामने वाला उसका यूज बहुत अच्छी तरह करे या उस दान राशि का या उस वस्तु का उपयोग जिसे हम देते हैं वो बुरा भी करे, लेकिन पुण्य तो मिलता है। जैसे कि किसी का पेट खाली है, भूख लगी है, घर के सामने खड़ा है, याचना कर रहा है, हम उसे देते हैं और देने के बाद वो खाना खाता है, बहुत संतुष्टि फील करता है, उसे कहता है इस महिला ने मुझे जो भोजन दिया है, जो भोजन से मेरा पेट भरा है, बहुत संतुष्टि हुई है। तो इस प्रकार संतुष्ट व्यक्त करके चले जाता है। आगे कुछ अच्छा काम करता है तो कहता है कि इस महिला ने मेरी भूख मिटाई है, तो इसका अच्छा हो, भला हो। इस प्रकार उसे आशीर्वाद देके चले जाता है। अब दूसरा, कोई ऐसा ही गरीब इंसान आता है, कोई महिला अब उसे दान देनी है कि ठीक है मेरे घर में बहुत सारा बच्चा है, इसे देने से कुछ कम नहीं पड़ने वाला, इसका पेट भर जाए, बहुत अच्छी चेतना से उसे दान देनी है, उसका पेट भरे। अब आगे जाके उसका तो काम है, मांगना काम है, मांगना तो काम है उसका। जैसे ही वो भोजन लेता है और जाता है, लेकिन उसकी अपेक्षा यह थी कि भोजन के अलावा मुझे पैसे मिलते तो अच्छा हो जाता, लेकिन भाव मांग नहीं सका, उसे अन्न मिला, अन्न लेके भाग गया, उसने अन्न खाया और फिर शराब पी। तो देने वाले की चेतना अच्छी है, पुण्य मिलेगा, लेकिन सामने वाले ने उसे जो अन्न दिया है, वह अन्न अगर खाके वो अगर बुरा भी काम करता है तो वो उसका अकुशल कर्म होगा। वह अकुशल कर्म देने वालों को हानि नहीं पहुंचाता है, वह अकुशल कर्म उस व्यक्ति को हानि पहुंचाता है जो एक्सेप्ट करता है, उसका दुरुपयोग करता है, उसको होता है। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं, अभी कोई जयंती आती है, कभी लोग कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, किसी के मन में जयंती बहुत अच्छी तरह हो, इस प्रकार चेतना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है, महात्मा फुले जी की जयंती आ रही है, सावित्री बाई की जयंती आ रही है, रमाबाई की जयंती आ रही है। अभी ये जयंती हम सेलिब्रेशन कैसे करें? इसके लिए कोई व्यक्ति, कोई मंडल लोगों से दान राशि जमा करता है। दान राशि जमा करने के बाद वह मंडल सोचता है कि अरे ये तो महापुरुष है, इन महापुरुषों ने तो बहुत अच्छा कार्य किया है, तो क्यों ना हम इनके ही कार्य आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने जो लिखे पुस्तक है वह पुस्तक हम खरीद के लोगों में फ्री बांटते हैं। चेतना बहुत अच्छी थी। कोई मंडल ऐसा सोचता है, कोई टीम कमेटी ऐसी सोचती है कि अभी कोरोना का काल शुरू है, इस काल में
हम गरीब लोगों को खाना देते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास अभी कोई काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, पैसे नहीं है। तो क्यों ना थोड़े से पैसे के लिए इसमें से इस्तेमाल करके गरीब लोगों को भोजन दे। तो इस प्रकार सोचना, या कोई कोई टीम ऐसी सोचती है। तो जयंती का पैसा है, ये जो जयंती का पैसा है, इस पैसे से हम कोई बुद्ध ज्ञान बनवाए, जहाँ धर्म संस्कार हम सिखा पाए, या ऐसा कोई लाइब्रेरी का हम निर्माण करें जहाँ गरीब बच्चे आके एमपीएससी यूपीएससी की स्टडी कर पाए, जहाँ हम फ्री बुक उन्हें डोनेट कर पाए। अगर वो आगे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो बहुत हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। तो इसी प्रेरणा के ऊपर कोई मंडल, कोई कमेटी काम करती है और जयंती का पैसा इस अच्छे जगह पे लगाती है। कोई मंडल और दूसरी तरफ से इनकी चेतना कैसी है? लोग तो हमें दान दे रहे हैं, बहुत दान दे रहे हैं, और बाबा साहब के नाम पे तो बहुत लोग दान देते हैं। अभी तो जयंती आ रही, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लाखों रुपए जमा हो रहे हैं। अभी हम डीजे लाएंगे, अभी हम नाचेंगे, गाएंगे, पिक्चर देखेंगे, कोई नाटक देखेंगे, कोई नाटक बैठाएंगे। चेतना कैसी है? लोगों ने तो बाबा साहब के नाम पे पैसा भी दिया है, महात्मा गुरु जी के नाम से पैसा दिया है, सवित्री माई के नाम से पैसा दिया है, रमाई के नाम से पैसा दिया है। चेतना बहुत अच्छी है कि इन महापुरुषों से ही हमें ये जीवन मिला है, प्रेरणा मिली है, बहुत अच्छे हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो क्यों ना हमारा कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी इनके कार्य के लिए अर्पित करें। चेतना बहुत अच्छी है। दे दिया दान। सामने वाला कोई मंडल जिसके विचार विकसित है, कोई कमेटी जिसके विचार विकसित है, 1 लाख रुपए का डीजे, डांस पार्टी, खाने पीने में पैसा खर्च करना, ना ही गरीब को मदद है, ना ही और किसी को मदद है, नाटक रखवाना, इस प्रकार सारे जो जयंती का पैसा है वो सारा पैसा ये भी व्यस्त चले गया, न गरीबों की मदद हुई और न और कोई अच्छे काम में मदद हो पाए। लेकिन देने वाले की चेतना बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्हें पुण्य मिल गया। लेकिन जो लोगों ने ये पैसा लिया, खर्च किया, उनकी चेतना नहीं अच्छी थी, इसलिए उन्हें पुण्य नहीं मिला, उनको अकुशल कर्म प्राप्त हुआ, पापी अवस्था प्राप्त हुई। तो ये बहुत लाभदायी होता है। भगवान बुद्ध काल की घटना, एक बार महाकाश्यप गुरुत्वपुर पर्वत पर ध्यान साधना करके सुबह सुबह चार्य करने निकलते हैं, और उस समय चार्य करके एक गांव की ओर जाते हैं कि सुबह सुबह भिक्षाटन करना होता है। तो एक उपासिका जो गन्ने की खेत की रखवाली करते रहती है, अब उस समय उसके मन में चेतना उत्पन्न नहीं हो रही है, ये जो बंदे जी साधना करके आ रहे हैं, अगर मैं सुबह सुबह इनको पहला दान अगर मैं देती हूँ तो मुझे सुगति प्राप्त होगी। बहुत अच्छी चेतना। एक गन्ना तोड़ती है और उस गन्ने में से कि जो सबसे अच्छा पका हुआ गन्ना है, मीठा गन्ना है, वह तोड़ती है, उसके अच्छे बारीक बारीक टुकड़े करती है, उनके पात्र में डालती है, बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से डालती है, वंदन करती है, कहती है कि बंदे यह भोजन आप स्वीकार करें, मेरी सुगति के लिए भोजन है। तो उसे वह लाभ होता है। चेतना कैसी है कि सामने वाला जो एक्सेप्ट करने वाला इंसान है वो भी बहुत शुद्ध चित्त वाला है, देने वाले की चेतना भी बहुत शुद्ध है, दोनों भी शुद्ध चेतना वाले हैं, तो लाभ तो बहुत अच्छा होता है, अति लाभ होता है। तो इसकी बात की सुगति हो गई। तो चेतने का नाम इस प्रकार। बेसंत राजा बहुत उनके काल में दानी के नाम से प्रसिद्ध थे। अब उन्होंने संकल्प किया था
बोधिसत्व कि जो भी याचक आएगा उस याचक को जो वो मांगता है वो मुझे देना है। संकल्प है, दान पारमी का संकल्प है। तो उस समय उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया और बेटा बेटी पत्नी को लेके राज्य छोड़ के वन की ओर चले गए कि वहां जाके घर बसाएंगे, क्योंकि किसी ने राज्य मांग लिया, दान कर दिया और आगे बढ़ते हैं। अब जहां जाके चारों भी लोग एक पर्वत पे रहते हैं, ऋषि आता है। ऋषि को वैश्वानर राजा की पत्नी बहुत अच्छी लगती है। अब शुक बचाए, ये तो राजा है, राजा को अगर मैं कुछ भी मांगता हूं तो दे सकता है, तो पत्नी भी दे सकता है। तो ऋषि कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पत्नी का दान चाहिए। राजा अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के ऋषि के हाथ में तोड़ते हैं और उससे कहते हैं ले जाइए, आपने मांगा तो मैंने देता, इस प्रकार दान। तो पत्नी की इच्छा न होते हुए भी उसे ऋषि के साथ जाना पड़ता है कि दान पारमी, कि सामने वाला जो दान वस्तु है वो दान वस्तु है, कुछ भी उपयोग करे, लेकिन मुझे तो मेरी दान पारमी पूरी करनी है, क्योंकि मुझे सम्यक समृद्धि प्राप्त करनी है, बुद्ध बनना है। तो इस सारे लाइफ में मैं पूरी दान पारमी पूरी करने वाला हूं। कोई भी आचरण, दूसरे बात एक बुरा आदमी वैश्वानर राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके बच्चे दान चाहिए। अब उस समय राजा को कहा और नहीं दिया, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने दोनों बच्चे के हाथ पकड़े और उसको दे दिया। तो कुछ ही देर बाद वह दूषित जो व्यक्ति होता है उसने राजा के सामने दोनों बेटे की हत्या कर दी। तो जब खून निकला तो राजा के मन से एक भी शब्द नहीं निकला दुख का, सिर्फ उन्होंने ये कहा ये दान मैंने किया है और ये दान मेरे बोधि के लिए है, मैंने बहुत उत्तम दान दिया है, जो याचक ने मांगा है उस प्रकार मैंने दान दिया। तो चेतना, मेरे दान पारमी में कोई भी विघ्न न आए बोधि प्राप्ति के लिए, ये चेतना राजा के मन में थी। सामने वाला इंसान दान वस्तु के साथ कुछ भी करे, बुरा व्यवहार करे या किसी को दे, उसका लेना देना नहीं, लेकिन मेरे ओर से तो कोई दूषित कर्म नहीं हो रहा है, मेरे चित्त में तो कोई दूषित प्रेरणा नहीं हो रही है, उसने मेरे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो इसलिए मेरा मन दूषित नहीं है, दुखी नहीं है, द्वेष नहीं आना चाहिए मेरे मन में। तो इसी प्रकार चित्त की चेतना बहुत शुद्ध थी दान पारमी के समय। तो ये वैश्वानर राजा जब दान पारमी करते हैं तो प्रज्ञा बढ़ने की भी इच्छा होती है। तो दान से प्रज्ञा कैसे बढ़ती है? जब कोई इंसान उसके पूर्व लाइफ में या भूतकाल में दान करता है कुशल चित्त से, दान करने के बाद वह यह चेतना उत्पन्न करता है कि यह दान पुण्य कर्म से मेरी प्रज्ञा विकसित हो, प्रज्ञा बढ़ेगी, विजडम बढ़े, तो उसे अनागत में भविष्य काल में वह लाभ से होता है कि मेरी प्रज्ञा का विकास हो, तो प्रज्ञा बढ़ती है। और कोई दान कर्म, कोई ज्ञान की पुस्तकें दान करता है, कोई व्यक्ति, कोई अध्यापक फ्री में लोगों को पढ़ाता है। जैसे कोई कहता है कि धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे ये कार्य करना है,
तो वह जो टीचर है वह किसी के पैसों की अपेक्षा न करके उस गांव में जाके हर जगह जा जाके वह धम्म का दान देता है। तो ऐसे व्यक्ति की भी दान पानी बढ़ती है। ये भी प्रज्ञा पाने का एक उदाहरण। किसी के मन में ऐसा भी होता है, अभी मुझे जॉब है, मैं लोगों के पैसे पे डिपेंड नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी प्रज्ञा बढ़ानी है, तो मैं धम्म का दान जाके देता हूँ। तो ऐसे गांव में जाता है, ऐसे एरिया में जाता है जहाँ लोगों तो धम्म नहीं पहुंचा, वहां जाके वह धम्म का दान देता है। तो ऐसे भी दान पाने, कुशल चित्त पाने, प्रज्ञा बढ़ाने की होती है। कोई कर्म समझ यानी कर्म का विपाक बढ़ाने के लिए कि कर्म मेरे अच्छे हो इसलिए मेरे दान बढ़े। तो कैसे होता है कि अकुशल कर्म कम करने के लिए दान दिया जाता है, कुशल कर्म बढ़ाने के लिए दान। तो उस समय कोई प्रेरणा उत्पन्न करता है कि भूतकाल में मेरी ओर से बहुत अकुशल कर्म हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं ये दान दे रहा हूँ तो इस पुण्य बल से भविष्य काल में मेरे ओर से कोई अकुशल कर्म ना हो और मेरे पुण्य कर्म बढ़े। इस हेतु से जब दान करता है तो अनागत काल में, भविष्य काल में उसके कुशल कर्म बढ़ते हैं। इंद्रिय परिपाक बढ़ाने के लिए कि प्रज्ञा इंद्रिय, इसमें प्रज्ञा इंद्रिय कि प्रज्ञा इंद्रिय बढ़ने के लिए। अब कैसे कि इस समय मेरी जो प्रज्ञा है विकसित नहीं है, लेकिन भविष्य में बहुत होशियार बनना चाहता हूं, धम्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति मेरी बहुत प्रगति हो, श्रद्धा उत्पन्न हो, विश्वास उत्पन्न हो। तो इस प्रकार कुशल कर्म करके, दान पुण्य कर्म करके चेतना उत्पन्न करता है कि इस पुण्य बल से मेरी प्रज्ञा इंद्रिय विकसित हो। तो भविष्य काल में वैसा होता है, क्योंकि चित्त की चेतना बहुत कुशल थी दान पुण्य करने के समय। तो ये चेतना होती है। बद्रिकाश्यप इनकी पत्नी की घटना कि बहुत काल में उनके शरीर से दुष्कर्म होता है कि कोई विष्णु, कोई याचक भिक्षाटन करने द्वार पर खड़ा होता है और भिक्षाटन के लिए खड़े होने पर ये देखती है, लेकिन भिक्षु को भोजन दान नहीं देती। उनके घर की एक औरत आती है और वह भिक्षान्न पात्र में डालती है। भिक्षान्न पात्र में डालने के बाद इसे गुस्सा आता है कि मैंने तो दिया नहीं, लेकिन मेरी घर की औरत इसे भिक्षान्न दान दे रही है। तो जाती है और भिक्षु का पात्र लेती है और पात्र लेके वो भी अन्ना वो फेंक देती है। तो इस अकुशल कर्म के विपाक से भविष्य काल में उनके शरीर की दुर्गंध आती है। जहां जहां उनकी शादी होती है तो वहां वहां शरीर से इतनी दुर्गंध आती है, तो जो भी उसका पति होता है छोड़ देता है। ऐसे एक बार हुआ, 2 बार हुआ। पिता के घर अक्सर वापस आती 2 शादी होने के बाद। अभी फिर किसी से सुनती है कि चैत्य का काम शुरू है। जो बुद्ध हो चुके हैं वो बुद्ध के चैत्य का काम शुरू है। और वहां अगर हम हमारे मन से, दिल से, कुशल कर्म से, प्रज्ञायुक्त चित्त से अगर हम वहां जाके कुछ धम्म सेवा करते हैं या कुछ दान करते हैं, तो वह चेतना जागृत करके आप प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो हो सकता है
नेक्स्ट भविष्य काल की जो लाइफ होगी बहुत अच्छी होगी। अपने सारे गहने उतारती है और सोनार को देती है, कहती है इसकी बहुत बड़ी ईंट बना दो। कि सोने की एक ईंट बनाती है और वह बहुत श्रद्धायुक्त चित्त से वो चैत्य के पास जाती है और चैत्य के पास जाके जब सारे लोग ईंटें लगवाते हैं, यह अपनी सोने की ईंट हाथों से लगाती है और उस समय प्रज्ञायुक्त चित्त से, कुशल कर्मयुक्त चित्त से चेतना करती है दान की। ये जो मैंने दान दिया है इस पुण्य बल से अनागत काल में, भविष्य काल में मेरा रूप बहुत सुंदर हो और शरीर से ऐसी खुशबू उत्पन्न हो ताकि कोई मुझे ना छोड़े। तो इस प्रकार चैत्य को दान दे रही है, सोने का दान दे रही है। हम देखते हैं कि बुद्धगया के आसपास भी जो देखते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स लोग वहाँ आके सोने का जो एक पाउडर होता है वहाँ लगाते हैं चैत्य को, तो वो दान होता है। भगवान बुद्ध के जो सबसे बड़ा चैत्य है बुद्धगया का टेम्पल, वहाँ भी श्रीलंकन लोगों ने बहुत बड़ा जो कलश होता है वहाँ पूरा सोने का दान दिया है। तो सोना डोनेशन करना बहुत पुण्यदायक होता है। जितना युक्त दान देते तो प्रज्ञा बढ़ती है। तो इस प्रकार उस महिला ने भी जो ईंट थी दान दी और दान देते समय चेतना उत्पन्न की कि अनागत काल में, भविष्य काल में इस प्रकार सौंदर्य प्राप्त हो और शरीर की खुशबू आए। वैसा ही होता है। तो भगवान बुद्ध के काल में जब काश्यप बनते, इनके साथ जब रहते तो विरक्ति प्राप्त होती है और विरक्ति प्राप्त होने के बाद यानी दीक्षा देने से पहले संसारिक जीवन में रहते समय विरक्ति उत्पन्न होती है, तो दोनों ही पति पत्नी विरुद्ध दिशा में जाके बनते काश्यप। भगवान बुद्ध से दीक्षा लेते हैं काश्यप और उनकी पत्नी भिक्खुनी संघ में शामिल होती है। तो कितनी बड़ी चेतना कि अनागत काल में भी इसका मुझे लाभ हो। तो वैसा होता है क्योंकि चित्त की चेतना वैसी है, मन वैसा शुद्ध है। जब मन शुद्ध होता है तब हमें उसका लाभ होता है। अशुद्ध मन कार्य नहीं करता। तो दान देते समय भी चित्त की चेतना ज्ञान युक्त हो तो उसका फायदा हमें होता है। अगर ज्ञान युक्त नहीं है इसका फायदा हमें नहीं होता। तो इस प्रकार कुशल कर्म, कामावचर कुशल कर्म, यह इस प्रकार है। तो इसे बहुत अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि हमारा मनुष्य लाइफ है और मनुष्य लाइफ में हम अगर चित्त की चेतना बहुत अच्छी तरह रखते हैं तो दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, प्रज्ञा बहुत जल्दी विकसित कर सकते हैं, सम्मा दिट्ठी विकसित होती है। अन्यथा दान देते समय नॉलेज हमारे पास नहीं है तो प्रज्ञा विकसित नहीं होगी, सम्मा दिट्ठी विकसित नहीं होगी और सुगति नहीं प्राप्त हो सकती है, दुख मुक्ति नहीं हो सकती है, तो दुखों का ही जीवन बिताना पड़ेगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट सेशन में हम विपाक चित्त देखेंगे। जो कुशल विपाक चित्त है वह देखेंगे कि प्रतिसंधि चित्त कुशल। तो आज की अभिनव के शोभन चित्त हमें बहुत अच्छी तरह समझ लिए है। इसके बारे में आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके प्रश्न के उत्तर नेक्स्ट सेशन में दिए जाएंगे। तो बुद्ध धर्म संघ की प्रताप से सभी का कल्याण और सभी का मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति।